बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। कुदस फ़ातेह सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का ट्रेलर आ चुका है और दूसरी तरफ कोलुश उस्मान की बड़ी बड़ी अपडेटें भी आ चुकी हैं। इसीलिए आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। तुरगत आल्प की वापसी होने वाली है, किस किस्त में वापसी होगी और कैसे वापसी होगी। क्या कोई नया बाज़ंतीनी किला कुलुश उस्मान में दिखाया जाएगा। फैसिलियोस का किरदार क्या आने वाली किस्त में ख़त्म हो सकता है और इसके साथ साथ दूसरा कौन सा किरदार होगा जिसका किरदार ख़त्म हो जाएगा। कुदस फ़ातेह सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी में क्या गब्रियाल की मौत हो जाएगी। विक्टोरिया पर सुरैया के वालिद ने तीर चलाया, इसका नुकसान क्या होगा। नसरुद्दीन महल से भाग चुका है क्या और कौन सी हकीकत सामने लाने वाला है। क्या विक्टोरिया की मौत हो जाएगी। गब्रियाल की मौत के बाद इसके भाई ग्रेगोर की एंट्री हुई है, क्या सलाहुद्दीन इसे महल से नहीं जाने देगा। क्या वाकई हाजियों पर हमला हुआ है। आज के हमारे मौज़ूआत कुदस फ़ातेह सुल्तान सलाहुद्दीन और कुलुश उस्मान किस्त नंबर 140 के हवाले से यही रहेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कुलुश उस्मान पर बात करने से पहले जल्दी बात कर लेते हैं कुदस फ़ातेह सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी किस्त नंबर 5 पर। जैसा कि किस्त नंबर 4 के आखिर में आप देख चुके हैं कि नसरुद्दीन सुल्तान के सामने था और उन्होंने उसे गद्दार कहा था। लेकिन ट्रेलर में आप देख सकते हैं कि नसरुद्दीन महल से बाहर कहीं खड़ा है। इससे एक बात लगती है कि वो भाग चुका है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स होगी, बल्कि वो महल के अंदर ही रहेगा। सुल्तान जंगी और सलाहुद्दीन के बारे में कुछ न कुछ जान चुका है, जिसके हवाले से वो बात कर रहा है। अब ये क्या हो सकता है हम आपको बताते चलें। कोई और राज भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस इसी बात के हैं कि उसे शक गुजरा हो कि कहीं सलाहुद्दीन जंगी का बेटा नहीं है और उसे ये कुछ मालूम हो चुका हो, इसीलिए वो ये राज सबके सामने लाना चाहता हो। मुमकिन ये भी है कि इसके अलावा भी कोई बात हो, लेकिन असल बात यह है कि क्या गब्रियाल की मौत हो गई है क्योंकि उसका भाई आ चुका है। तो हम आपको बताते चलें कि गब्रियाल की मौत तो नहीं होगी। हमें लगता है कि वो ज़ख्मी हालत में कहीं पाया जाएगा और के एक साथ तक अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो सकेगा। लेकिन दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि विक्टोरिया का पीछा सुरैया कर रही थी, लेकिन वो उसे ना पकड़ सकी। लेकिन सुरैया के वालिद ने उस पर तीर चला दिया है। हमें लगता है कि इस तीर के साथ एक बार फिर विक्टोरिया तो उनके हाथ आ जाएगी। लेकिन शहनशाह को जब पता चला है तो उसने बदला लेने के लिए हाजियों पर हमला किया है और जो खबर सुल्तान को दी जा रही है कि हाजियों को नुकसान पहुंचाया गया है, यानी उनको शहीद कर दिया गया है, हमें लगता है कि ये खबर बिल्कुल ठीक है। इस खबर को मिलते ही सुल्तान जंगी महल में, और आप देख सकते हैं कि नूरुद्दीन जंगी उसे कह रहे हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे महल में इस तरह आ सको। इसके साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि सलाहुद्दीन ने खंजर से ग्रेगोर पर हमला किया है। हमें लगता है कि ये हमला सिर्फ और सिर्फ छोटा सा जख्म देने के लिए है। ग्रेगोर के पास कोई ना कोई ऐसी वजह ज़रूर है जिसके बल बोते पर वो महल में दाखिल हुआ है। यकीनन वो वापस चला जाएगा, लेकिन चूंकि सुरैया के वालिद ने तीर चलाकर विक्टोरिया पर बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है, इसीलिए आने वाली किस्त में हम देखेंगे कि हाजियों का भी कत्लेआम होगा और इसके साथ साथ सलाहुद्दीन एक बार फिर दूसरे हाजियों को बचाने की कोशिश करेंगे और अस्कलान भी हासिल करने की भरपूर अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे। दूसरी तरफ कुलुश उस्मान किस्त नंबर 140 से 145 तक कुछ ऐसे वाक़यात होने वाले हैं जो हमारे लिए बहुत दिलचस्प हो सकते हैं। सबसे पहला वाक़या ये होगा कि फैसिलियोस का किरदार ख़त्म हो जाएगा। यकीनन वो उस्मान बेग के हाथों ही मरेगा और आने वाली किस्त या उससे अगली किस्त में मुमकिन है कि उसकी मौत हो जाए। इसके साथ साथ दूसरा अहम किरदार जो बताया जा रहा है वो इस्मा हो सकती है, यानी मलक खातून ने जिसको ओरहान से शादी करने के लिए लाया है, मुमकिन है कि इस लड़की की भी मौत दिखा दी जाए। इसके साथ साथ एक नया तहफ़्फ़ुर और किला दिखाया जाने के भी इम्कान हैं। ये सब कुछ आने वाली एक साथ में हो जाएगा। लेकिन असल बात की तरफ हम आते हैं कि क्या तुरगत की वापसी होने वाली है। तो इस हवाले से हम आपको बताते चलें कि तुरगत के हवाले से अभी अफवाह है कि उसे स्क्रिप्ट
अपने हवाले से दिखाई गई है। अगर उसे स्क्रिप्ट पसंद आई तो वो कुर्रश उस्मान को किस्त नंबर 141 या उसके बाद ज्वाइन कर सकता है। और इसके साथ साथ कुछ सरप्राइज़ भी दिया जा सकता है। कुर्रश उस्मान में अगर तुर्गत की एंट्री हुई तो तुर्गत की एंट्री उस वक्त होगी जब उस्मान बेग किसी मुसीबत में फंसे होंगे और तुर्गत उनको बचाने के लिए आएगा। और ज़्यादा चांसेस इसी बात के हैं कि ये अफवाह जो फैली हुई है ये अफवाह सच हो सकती है, इसके चांसेस ज़्यादा हैं।